वेलकम। सही। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठ। थैंक यू सर। ठीक। कैसे विकास जी? ठीक है सर। वेरी स्मार्ट। धन्यवाद सर। अच्छा सूट है। धन्यवाद सर। बीटेक इलेक्ट्रिकल जी सर। कहाँ से किया? सर जोधपुर से किया। एमबीए? नहीं सर, प्राइवेट कॉलेज है, कौन सी? जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जीत। जीत से। पाली रोड पे जो जी है सर। वही। अच्छा कैंपस है। हाँ से- सर। हमने दूर से देखा उसको। हाँ सर। आपका आरएस का ये कौन सा अटेम्प्ट है? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। हाँ? थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट। सेकंड का बताइए जरा, कहाँ तक पहुंचे? सर 2023 में जब मेंस तक पहुंचा हूँ मैं, और 21 में इंटरव्यू दिया था सर। 497 रैंक थी आपकी सेकंड। फर्स्ट अटेम्प्ट है, 2021 का अटेम्प्ट था ना। कुछ मिला फिर? जॉब मिली? नहीं सर, उसमें लौट नहीं हुआ था। नीचे रह गया। हाँ सर। सो थर्ड अटेम्प्ट है आपका। इंटरव्यू तीसरा है? नहीं ये सर सेकंड अटेम्प्ट है। सर सेकंड में इंटरव्यू हुआ था आपका? सर सेकंड में इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। कॉल नहीं हुआ? मेंस दिया था पर इंटरव्यू कॉल। फर्स्ट में हुआ था कॉल? हाँ फर्स्ट में हुआ था। फर्स्ट में इंटरव्यू कॉल हुआ था। कितने मार्क्स आए थे? सर उस टाइम 62 आए थे। 62। किसका बोर्ड था? मंजू शर्मा मैम का था। मंजू। हाँ अच्छा स्कोर किया। 62 इज गुड स्कोर। जी सर। फिर भी रह गए। हाँ सर, मेरे फोर्थ मार्क्स में कम थे। रिटर्न में कम हुआ। हाँ, कितने नंबरों से रहे? सर फोर्थ पेपर में मेरे काफी कम थे, 70 नंबर। चौथा पेपर वो जो हाँ। भाषा वाला? हाँ सर, भाषा वाला। लैंग्वेज वाला। टेक्निकल हो ना, टेक्निकल वाला में लैंग्वेज थोड़ी कमजोर हाँ, रहती है। थोड़ी कमजोर। ठीक। और आप जब बीटेक आपने किया 15 में कर लिया था, 10 साल हो गए। जी सर। तो फिर 10 साल से क्या कर रहे हो? सर 15 से 20 तक मैंने सोलर सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में काम किया था। काम किया? हाँ सर। अच्छा अच्छा। 5 इयर्स। हाँ सर। 15 तक 5 इयर्स। किस में काम किया? सर जोधपुर सोलर कंपनी में काम किया था। अच्छा अच्छा। क्या बनाते हैं वो? सर ये रूफटॉप सोलर के जो इंस्टॉलेशन होते हैं ना। जोधपुर सोलर कंपनी। हाँ सर। अच्छा रहा? कैसा रहा अनुभव? अच्छा रहा था सर। अच्छा, चूंकि आप बीटेक इलेक्ट्रिकल हो। हाँ तो सर। जो आपने बीटेक में पढ़ाई की हाँ वो सर। वहाँ काम आई? हाँ सर। और ये तो हो गया 15 से 20। फिर 20 के बाद 20 से सर मैं आरएस की तैयारी ही कर रहा हूँ सर। 5 साल। हाँ सर। 5 इयर्स। यूपीएससी? नहीं सर, यूपीएससी की तरफ नहीं गया था मैं। चेस का आपको शौक है? जी सर। कब से? सर ये 5-6 साल हो गए थे, मेनली कोरोना के टाइम ही मैं जब घर पे था उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था ऑनलाइन खेलने। अभी टाइम निकाल पाता हूँ चेस के? हाँ सर, चेस के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाला। अच्छा, गुड फॉर हाँ सर। एक्सरसाइज। हाँ। अभी कौन है शाइनिंग स्टार इंडिया का चेस में जिसने धूम मचा रखी पूरे वर्ल्ड में? सर एक तो डी गुकेश है, एक आर प्रज्ञनंदा है, एक वुमन में दिव्या देशमुख है, और कोनेरू। हाँ वो बच्ची सी थी वही है ना? हाँ सर, दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख। हाँ। हाँ। बहुत छोटी हो तो। हाँ सर। हार्डली कितना, 16 तो नहीं? 16 साल की है सर। हाँ। और अभी हाल ही में एक 3 साल के सर क्या नाम सर, उनका नाम याद नहीं आ 3 रहा। साल का? हाँ सर, 3 साल के इमेजिन। चेस चैंपियन बने। ठीक है सर। उदयपुर से है ना वो? हाँ सर। उदयपुर से है? मैं मिल चुका हूँ अच्छा उससे। अच्छा। मैं अभी बैरिज में गया था 3 साल का? 3 साल के लिए। हाँ सर। क्या चेस बॉय और गर्ल? बॉय है सर। चलिए। अच्छा, चेस जो आप खेलते हैं उसमें चेकमेट और स्टेलमेट में क्या डिफरेंस होता है? सर चेकमेट में तो जो किंग होता है वो एक तरीके से सहमत हो जाता है तो उसको वो हार जाता है। वहीं स्टेलमेट में सर उसके पास मूव्स नहीं होती है और अपोनेंट के पास भी कोई मूव्स नहीं होता, तो एक तरीके से वो ड्रॉ हो जाता है, खेलने के लिए जगह नहीं बचती है। तो ड्रॉ तब होगा जब जगह नहीं होगी हाँ सर। आगे बढ़ने के लिए एक किसी एक को। हाँ। और इस चेकमेट कब होगा? चेकमेट सर जब राजा को एक तरीके से हरा दिया गया है, तो चेक दे के उसको हरा दिया जाता है, तो चेकमेट। अच्छा, मान लो अपोनेंट जो है ना वो लगातार एक जैसी 3 चाल चल दे या 4 चाल चल दे या 5 चाल चल दे तो क्या होगा? मतलब वो वहीं पर अपने जो है ना उनको आगे पीछे कर रहा है, हाँ ड्रॉ हो जाता है सर तब भी ड्रॉ हो जाएगा? हाँ सर, उस कंडीशन या जब राजा ही आगे पीछे करेगा तो ड्रॉ होगा? ड्रॉ हो जाता है। सेम सर, अगर मूव्स 2 या 3 बार ज्यादा चला दे दोनों तो फिर वो मतलब मान लो मेरे पास सारे के सारे सजे हुए हैं, हाँ सर। है ना, और मैं एक पॉन जो है ना उसी को आगे पीछे कर रहा हूँ, मान लीजिए या मान लो घोड़े को आगे पीछे कर रहा हूँ, बस मैं 3 बार लगातार कर दूं तो ड्रॉ हो जाएगा सर। तब भी ड्रॉ हो हाँ जाएगा? सर। मतलब चाहे राजा को मैंने हिलाया नहीं तब भी? नहीं, राजा को तो हिलाना पड़ेगा ना सर, सामने वाले अपोनेंट को भी तो खेलना पड़ेगा ना सर।
नहीं, जैसे मान लो मेरे पास घोड़ा है, मैं उसी घोड़े को 2.5 कदम आगे चलूं एल शेप में, फिर उसको वापस ले आऊं वहीं पर, फिर एल शेप में वहीं ले जाऊं, फिर वापस ले आऊं, यही करता रहूं 3 बार, तो बट सर अपोनेंट भी तो अपनी चाल चलेगा ना। अपोनेंट चलता रहा जो भी चल रहा है, हाँ, तो अपोनेंट की चाल भी अगर सेम चाल हो गई दो से ज्यादा बार, तो फिर सर तो ड्रॉ हो जाएगा। तो ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, किंग जो है ना वो कैसलिंग कर सकता जी सर। है ना, वो कब कर सकता है? सर जब उसके बीच में से 2 पीसेस कम हो जाते हैं और तब रुक और किंग दोनों कास्टलिंग कर लेते हैं सर। तो पीछे वाली जो लाइन है ना उसका रुक से लेकर रुक तक ऐसे बताओ पूरा। सर रुक हो गया, पहले रुक है, उसके बाद फिर उसके बाद बिशप हो गया, बिशप, फिर उसके बाद नाइट आ गया, और उसके बाद वजीर आ गया, और उसके बाद राजा आ गया। फिर दोबारा उधर से शुरू कर, दोबारा सर वापस इधर नहीं इधर से राजा के पास, फिर उधर नाइट आ गया और बिशप आ गया, फिर रुक आ गया। ठीक है। तो पॉन जो है ना ये केवल यही है कि एक बार में एक चलेगा, तिरछा मारेगा, इसके अलावा भी कुछ कर सकता है? नहीं सर, शुरुआत में जो पहली चाल होती है वो सर 2 कदम चलते हैं पॉन, और उसके बाद में 1-1 कदम चलते हैं, और फिर जब वो मारना होता है तब सर टेढ़ा मारते हैं। तो आप एप्लीकेशन पे खेलते हो या बोर्ड पे खेलते हो? नहीं सर, मैं ऑनलाइन ही खेलता हूँ सर। क्यों? सर टाइम ही वही मिल पाता है सर। ऑनलाइन जो होगा उसमें शायद स्टेज बनी हुई होंगे आपकी गेम में। हाँ सर, वो एक रेटिंग चलती रहती है, तो उसमें कहाँ तक पहुंच गए उसमें? उसमें अभी 1550 करीब है सर। 1550? 50। नहीं, जैसे उसमें जैसे बिगिनर के लिए अलग है, फिर जो मीडियोकर है उसके लिए अलग है, फिर जो चैंपियन हो गया उसके लिए, इस तरह स्टेज बना रहता है। जी सर। उसमें स्टेज में कहाँ तक पहुंचे? तो सर जैसे उसमें 3-4 अलग अलग है, रैपिड है, बुलेट हो गई, तो उसमें मैं रैपिड के अंदर 1500। अच्छा, ठीक है। फिडे का काम क्या है इसमें, चेस को मैनेज करना? जी सर, फिडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन संस्थान है जो इसके चेस के सारी मानक तय करती है, और वही सारे टूर्नामेंट, चेस टूर्नामेंट हो गया और चेस वर्ल्ड कप हो गया, और वो सब वही बनाती है, और रेटिंग भी जो ग्रैंड मास्टर्स की रेटिंग होती है वो भी वही देती है। अभी कौन कौन से कप्स होते हैं इंडिया में इसके लिए? सर एक चेस टाटा चेस मास्टर्स होता है, और एक चेस टूर्नामेंट हुआ था सर अभी चेन्नई के अंतर्गत, और ये याद आ रही सर। अब चेस की शुरुआत इंडिया से हुई है कहीं बाहर से है? सर चेस की शुरुआत इंडिया से ही हुई है। चतुरंग बोला जाता था पहले गुप्त काल में यहाँ पे, फिर जब फारस में गया तब शतरंज बना था, और फिर आगे पुर्तगाल और वहाँ स्पेन जाते हुए चेस बन गया। कहीं पे लाइव चेस भी होता था? जी सर। किसी फोर्ट में लाइव चेस भी होता था क्या, जहाँ वास्तव में हाथी, घोड़े, ऊंट खड़े होते थे, है ना, प्यादे खड़े होते थे, और दोनों तरफ यूँ राजा और वो कोई बैठे होते थे जो भी खेलने खिलाड़ी थे वो, और वो लंबी सी छड़ी थी उससे उनको खिसकाते थे कि तुम 1 कदम जाओ, तुम ऐसे चले जाओ, तुम ऐसे चले जाओ। होता तो सर मेरे को अभी सॉरी नाम नहीं याद आ रहा सर। उसके आगरा के रेड फोर्ट में वहाँ चेस का पूरा बना हुआ है। थैंक यू सर। कितने होते हैं ब्लैक और व्हाइट इसमें? ये 64 ब्लॉक होता 64, 30 to 32, हाँ 30। दोनों ब्लैक और व्हाइट। हाँ सर। क्या रीजन ब्लैक और व्हाइट ही क्यों रखते हैं, किसी और कलर का नहीं करते? सर ब्लैक और व्हाइट एक तो वो दिखने में 2 कॉन्ट्रास्ट कलर है, तो आसानी से ओपोनेंट्स को और खेलते वक्त पता चलता है कि हमारे जो स्क्वायर कौन सा है, उसमें खेलने में आसानी रहती है। और सर उस टाइम सर जो मटेरियल मिलते थे वो भी यही मिलते थे, क्योंकि हाथी दांत होते थे वो वाइट हो जाते, और ब्लैक में सर कोई जो पीसेस होते थे वो इस तरीके से लकड़ी मिल जाती थी। तो सोलर एनर्जी के फिलहाल बहुत सारे जो है ना वो बैड इम्पैक्ट दिखने शुरू हो चुका। हाँ तो क्या आने वाले टाइम में सोलर एनर्जी को बंद करना पड़ेगा ना? नहीं सर, बैड इफेक्ट तो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन सोलर एनर्जी आ रहा है। सर चैलेंजेस बोल सकते हैं सर सोलर एनर्जी के, जैसे कि सोलर एनर्जी के 25 से 30 साल तक उसकी जो आयु होती है, उसके बाद में जो इसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाती है, तो उस समय तो उसका जो वास्ट अमाउंट में जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं उनको वापस रीयूजेबल करना वो एक चुनौती होगी। और उसके अलावा सर इसके लिए वास्ट लैंड भी चाहिए होता है, तो पेड़ों को काटना पड़ता है, तो वो भी एक चैलेंज है सर। और इसके अलावा कुछ इकोलॉजिकल डिसबैलेंस में कुछ? इकोलॉजिकल बैलेंस में सर जब वास्ट लैंड में सर ट्रीज को और काटा जाता है, तो वहाँ पे सर हीट का भी एक आइलैंड बनने का डर रहता है, तो तापमान बढ़ने की भी समस्या रहेगी सर। और इसके अलावा क्या राजस्थान का जो समय सीजनल चेंजेस हुए हैं, गर्मियाँ 15 दिसंबर तक गई कम से कम, क्या उसके पीछे रीजन ये सोलर एनर्जी है? सर अभी तक तो हम ऐसा इसका पुख्ता कोई रिपोर्ट्स नहीं है जो ऐसा कह सकते हैं कि सोलर की वजह से ही ऐसा कुछ हुआ हो, परंतु आने वाले फ्यूचर में क्या पता सर, इसके बारे में कुछ स्टडी हो। एक इसमें इंसेक्ट्स को नुकसान होगा, जहाँ जहाँ पर सोलर के पैनल्स हैं वहाँ पर इंसेक्ट्स नहीं होते, वो सब मर जाते हैं हीट की वजह से। अच्छा,
उसकी वजह से क्या होगा कि आने वाले टाइम में शायद उसको बंदी करना पड़ेगा, इस कंडीशन में पहुंचना होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पीसीएम आपका रहा, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जी सर। 2015। अच्छा था आपका जो पहले वाला जॉब था, हाँ सर। आप खुद ही अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इट वाज नाइस हाँ सर। एक्सपीरियंस, तो आपने इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया? सर उसके 2-3 कुछ कारण रहे हैं सर। एक तो पहला कारण 2020 में जब कोरोना लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम सर काम भी एक तरीके से पूरा ठप हो गया था। दूसरा सर आरएस की तरफ मेरा आने का डिसीजन तो था ही पहले से, बट एक मेरे को पुश फैक्टर नहीं मिल पा रहा था। वो जो पुश फैक्टर मिला था वो मेरे को कोरोना लॉकडाउन के टाइम ही मिला था। उस टाइम पढ़ने को भी मेरे पास बहुत पर्याप्त समय भी मिला था, और एक आरएस की सर उस टाइम जो फील्ड में इम्पैक्ट देखा था, रोजाना खबरों में पढ़ते हैं, देखने को मिला, तो उससे भी आने का। राइजिंग राजस्थान जो है उसमें किसको सबसे पहला मतलब प्रायोरिटी दी वो इन्वेस्टमेंट के लिए? सर रिन्यूएबल सेक्टर्स को दी गई है सर। सेकंड नंबर पर हाँ, सेकंड नंबर पर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हाँ सर। ठीक है, तो कितने एमओयू साइन हो गए? सर 35 लाख करोड़ के एमओयूज हुए हैं उसमें सर। 35 लाख करोड़। पिछली बार जब हम लोग इन्वेस्ट राजस्थान कर रहे थे उसके मुकाबले इसकी जो वायबिलिटी है वो कितनी देखी है आपने? सर 35 में से 8 लाख करोड़ के एमओयूज तो धरातल पे आ चुके हैं, और बाकी नहीं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ आपसे। पहले जो था ना जी सर। इन्वेस्ट राजस्थान हाँ, सर। गवर्नमेंट ने किया था, उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? सर उसका एक्चुअल डाटा मुझे भी याद भी नहीं है सर, याद माफी चाहिए। इसमें 50 जो है वो धरातल पे आ चुके हैं। कौन कौन से? कोई 2-3 नाम बता दीजिए। सर एक तो वेस्टर्न साइड में सर सोलर का एक बड़ा प्रोजेक्ट चालू हो रहा है सर, अडानी के नेतृत्व में, बीकानेर के अंतर्गत। और बाकी सर किस नाम से? सर नाम अभी याद नहीं आ रहा सर, बीकानेर में है। ठीक है। और बाकी सर सॉरी सर याद नहीं आ रहा। इतने सारे एमओयूज हो गए, आपको एक दो नाम तो ध्यान रखना चाहिए। तो ये ग्रीन एनर्जी पे हुआ है या टोटल एनर्जी पे हो गया? टोटल एनर्जी प्रोडक्शन। सर ये जो एमओयूज इसमें सर रिन्यूएबल एनर्जीज में हुआ है। रिन्यूएबल पे हाँ सर, ज्यादा कौन कौन से रिन्यूएबल? सर सोलर हो गया, विंड हो गया, और दोनों हाइब्रिड हो गया, विंड और सोलर। और उसके अलावा पंप स्टोरेज हो गया। हाइब्रिड कैसे कर सकते हैं दोनों को? सोलर एंड कैसे हाइब्रिडाइज कर सकते हैं? सर जो सोलर प्लांट लगा होता है उसी के पास में विंड के प्लांट्स लगे होते हैं। फिर दोनों को सर कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि सर ग्रिड में जो स्टेबिलिटी रहेगी वो रिन्यूएबल की वो एक साथ स्थिर रहेगी। अच्छा, दोनों जो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगी, जनरेट होगी, वो कौन सी एसी होगी कि डीसी होगी? सर सोलर के अंदर डीसी जनरेट होती है, और विंड में एसी होती है सर। विंड में एसी कैसे हो सकती है सर? सर टरबाइन मूवमेंट करता है तो सर। टरबाइन। गुड। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? एसी और डीसी को दोनों कैसे मिला सकते हैं? कोई सिद्धांत ही नहीं बनता। वो सर इन्वर्टर के थ्रू किया जाता है। इन्वर्टर है कि कन्वर्टर? हाँ सर, इन्वर्टर सोलर के अंदर इन्वर्टर लगा होता है। इन्वर्टर की कन्वर्टर? सर इन्वर्टर ही कहते हैं उसको। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, देखिए एक बात सोचिए, वो कन्वर्ट करेगा कि इन्वर्ट करेगा? सर सोलर के अंदर तो इन्वर्टर ही होता है। इन्वर्टर, सोलर में इन्वर्टर यूज होता है और इसमें हाँ कन्वर्टर होगा सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो उसमें आपने दोनों को, अच्छा विंड में जो आप बता रहे हैं कैसे बनेगी एनर्जी? सर रोटेशन से होती है। रोटेशन से? क्या कहते हैं उसको, रोटेशन को? विंड रोटेशन के द्वारा सर होती है सर। अब उसी तरह का एक जो टेक्निक है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में भी लगाते हैं सर। टरबाइन मूवमेंट से होती है सर। टरबाइन मूवमेंट में आपने ये देखा कि जो प्रेशर है उससे फर्क पड़ता है एनर्जी जनरेशन या वोल्टेज पे, या कि जो नंबर ऑफ जो राउंड हैं उसके उस पर डिपेंड करता है? सर नंबर ऑफ मूवमेंट्स जो होते हैं उससे ज्यादा फर्क पड़ता है सर। स्वदेश पिक्चर देखी थी आपने? सर देखिए थे, देखी तो है, काफी टाइम हो गया। आपने देखा था वो जब ऊपर जाकर के वो पानी में से वो प्रेशर बढ़वाता है उसका और
हाँ सर। तो बढ़ा, उसके बाद उसका टरबाइन जो है वो प्रॉपर, हाँ सर, वो वोल्टेज बढ़ता है उसका सर। दोनों रेसिप्रोकल है, हाँ दोनों चीजें रेसिप्रोकल है, वो रेसिप्रोकेट करेगा ना, उसको हाँ प्रेशर जो है हाँ। टरबाइन को क्या देगा, पुश देगा। पुश देगा सर। हाँ, उसी हिसाब से रोटेशन बढ़ेगा। अच्छा, जितनी ज्यादा होंगे उतने हाँ तो कंट्रोल कर सकते हैं इसको। हाँ सर, कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, कितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बने हुए हैं राजस्थान में? सर चंबल में है और चंबल में है सर, और एक इसरदा में है सर, एक ईसरदा में है। इसरदा ईसरदा में कौन से डैम पे बना है? इसरदा बांध में बनाया जा रहा है सर एक, और अभी ये जो राम जल सेतु प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और एक सर यहाँ पे बिशलपुर बांध प्रोजेक्ट है, इसमें है, और माही डैम में है, और ये तो छोटे होंगे, छोटे वाले प्लांट्स होंगे। अच्छा, थर्मल पावर स्टेशंस भी हैं, हाँ सर है। वो भी इसी लेवल पे काम करते हैं या इसी टेक्निक पे काम करते हैं? और वो भी सर, वो जो कोल होता है उसको गर्म किया जाता है, तो उससे सर वो जो वाष्प बनती है, वाष्प से टरबाइन को घुमाया जाता है। घुमाना तो टरबाइन है, हाँ, सर। ultimately, है ना? तो अच्छा, कितनी तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है? सर दो तरीके से होती है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो तो ठीक है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक सर। डायनामिक। स्टैटिक का कहाँ प्रयोग करते हैं हम? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज होता है सर। हाँ बताइए। सर बैटरी स्टोरेज के अंदर हो गया सर, और मोबाइल्स के अंदर हो गया। तो उसमें वहाँ भी तो इन्वर्टर लगाते हो? हाँ, इन्वर्टर लगा के करते हैं सर। ठीक है। अच्छा, तीसरे, इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसका मेडिकल में भी यूज करते हैं? जी सर। कैसे, कहाँ पे? सर एमआरआई होती है सर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है सर उसके अंदर। मैग्नेटिक रेजोनेंस। रेजोनेंस इमेजिंग। और रेजोनेंस ही दूसरे एमआरआई के अलावा और कोई? और सर एक सिटी स्कैन भी होता है सर। सीटी स्कैन भी होता है। कैसे होता है उसमें? साउंड और इलेक्ट्रिक दोनों को भेजते हैं। हाँ सर। साउंड वेव्स जो है उनको भेजते हैं और उनको वो वापस प्रिंट कैसे दे देती हैं जब वेव्स वापस आती हैं? तो वो साउंड वेव्स जो हैं वो किस तरह की होती हैं? साउंड वेव्स दो तरह की होती हैं ना? अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रा तो अलग है, अल्ट्रासाउंड अलग है, वो तो अल्ट्रा है, जी सर। बट वो किस तरह की होती हैं? दो तरह की, अनुदैर्ध्य हाँ हाँ, अवरक्त होते हैं। वो किस तरह की होती हैं? सर आपके पास जो ये जो मीडिया या मीडियम है, मतलब आकाशवाणी से सुना जाता था ना कि इतने किलो हर्ट्ज पर रेडियो फ्रीक्वेंसी सर आती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो तो फ्रीक्वेंसी ये रेडियो फ्रीक्वेंसी से ही आप एमआरआई करते हैं या और किसी चीज से? सर रेडियो फ्रीक्वेंसी से यूज करते हैं पक्का? सर, जितना मुझे याद आ रहा है सर। राडार क्या है? चलिए इसी बेस पे है राडार भी। सर रडार दूर किसी स्थान पे सर रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा सिग्नल्स को भेजा जाता है सर। और बीच में सर एक तो स्रोत होता है और एक वो सर एंटीना होता है उसमें, जो उस सिग्नल को कैच करता है सर। सिग्नल्स को वो वापस वो भी साउंड वेव्स में ही आते हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है हैं, सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM वेव्स होते हैं सर। ठीक है। हम इसको ट्रेन के ऊपर क्यों नहीं लगा देते? उसके ऊपर वायरिंग करने की क्या जरूरत है? सोलर पैनल्स लगा दीजिए ट्रेन पे, चार्ज होते रहेंगे, चलती रहेगी ट्रेन। सर वायबल एंड फिजिबल? नहीं सर, वो एक ये भी होता है सर, सोलर उसके लिए सर जो सोलर इमिटेंस चाहिए होती है ना, तो उसके लिए सोलर को सर स्टैटिक रखना जरूरी है सर। अगर मूवमेंट्स होगा तो सर वो जनरेट नहीं हो ऐसी पाएगा। कौन सी चीज है जो सोलर एनर्जी में जो कांस्टेंट एक जगह पे आनी चाहिए? अगर वो डिस्टर्ब होती है तो इफेक्ट खत्म हो जाता है। सर उससे उसकी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा सर। सोलर फोटोन की बात कर रहा हूँ। बस सर। तो फोटो इलेक्ट्रिक जो आएगी, फोटो इलेक्ट्रॉन होता है ना? हाँ सर, फोटोन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, उस पे फोटो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? सर फोटोन्स तो आएंगे सर सिलिकॉन के ऊपर, तो वो सर उसको इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से सिलिकॉन के अंतर्गत 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की उसको एनर्जी देते हैं, तो वो वैलेंस बॉन्ड में जाते हैं, तो वहां से सर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं,
फिर वो जनरेट होके होल्स में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन से होल्स की ओर एक तरीके से प्रवाह इसमें बीच में सेमीकंडक्टर कहाँ से? हाँ सर, सेमीकंडक्टर लगा हुआ होता है ना सर, तो वही सर एक तरीके से जनरेट करता है, क्योंकि सर तो सेमीकंडक्टर का रोल नहीं बताया आपने मुझे। हाँ तो सर वो दोनों पीएन जंक्शन डायोड होता है सर बीच में, हाँ। तो वो डायोड जो जहाँ पे स्थान होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक का एक तरीके से इफेक्ट बनता है सर। तो ट्रेन में नहीं लगा सकते, ट्रेन में वैसे भी नहीं लगा सकते आप, चूंकि ट्रेन जो है वो तेज चलेगी, हवा में वो उसको उड़ा देंगे, हाँ सर, वो टिक नहीं सकते, और डाइवर्ट भी हो जाएगी, गिर भी जाएगी, डिरेल भी हो सकती हाँ सर, स्टैटिक रहना जरूरी होता है। है हवा की वजह से। अच्छा, ये हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर और दूसरा था एटॉमिक पावर, तो ये दोनों अलग अलग हैं क्या? एक ही है सर न्यूक्लियर पावर। कैसे? सर न्यूक्लियर पावर में भी सर रेडियो एक्टिव्स के जो यूज होते हैं उसमें उनका जो नाभिक होता है, रेडियो एक्टिव? रेडियो एक्टिव सर जैसे यूरेनियम का यूज होता है सर। हाँ, तो बात यूज की नहीं है, बात मैं कह रहा हूँ कि आउटकम की बात नहीं कर रहा हूँ, आउटकम तो सेम ही होगा, न्यूक्लियर पावर हो चाहे एटॉमिक पावर हो, तो इनका नोमेनक्लेचर डिफरेंट क्यों किया हमने? सर ये तो मैं भी देखिए, जानता हूँ। न्यूक्लियर पावर हमेशा आपको पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करनी होती है, फॉर गुड यूज। एटॉमिक पावर आप मिसयूज भी कर सकते हैं, मिसयूज ही करते हैं एटॉमिक पावर को मोस्टली, इसीलिए उसको हमने डेजिग्नेट किया है दोनों एक ही। थैंक यू सर। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइए कि हैं दोनों एक ही, बट इनके यूज पे जो एंड यूजर या इसका जो वो है वो उस पर डिपेंड करता है कि इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। ठीक सर। जो हमारे जो एटॉमिक स्टेशन है राइट बॉटम। है ना, तो ये जो है वो हमारे उस बने हैं, वॉरफेयर के लिए बने हैं। हाँ। और ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है कहाँ बना हुआ? रावत बॉटम है सर। वो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए बना जी है। सर। दोनों में ये डिफरेंस। थैंक यू। ठीक है ना? थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ठीक विकास जी, प्रथम चरण ये समाप्त हुआ।